नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत बड़ी खबर, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उतर रहा है फर्स्ट सोर्स का स्टॉक। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले, क्या क्या होने वाला है, ये हमको देखना पड़ेगा। स्टॉक में तेजी हो सकती है इस खबर के चलते। अब ये स्टॉक पैसा छापने की मशीन बनने वाली है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए वोलेटिलिटी के लिए। अब क्या करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आ चुका है स्टॉक FSL का 203 रुपए के लेवल पर, और मतलब यहाँ पर जो है 200 रुपए का लेवल ये स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। अब अगर हम बात करें तो इसकी वॉल्यूम की, तो 30 लाख के ऊपर का वॉल्यूम अभी यहाँ पर लेट शो हो रहा है। 26 लाख अभी दिखा रहा है, लेकिन 30 लाख के ऊपर का वॉल्यूम हो चुका है। अगर हम डिलीवरी की बात करेंगे तो 50%, 43, 30% के ऊपर जो है नॉर्मल डिलीवरी हर रोज़ इस स्टॉक में हो जाती है। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग का जो है, ट्रेडिंग के पर्पज़ से बहुत कम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पर जो खबर है वो बहुत बड़ी है, और आपके लिए, अगर आपके पास शेयर्स हैं या आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं इसके FSL की, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि अब FSL का जो स्टॉक है वो F&O में आ रहा है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। यानी आप यहाँ पर जो शेयर्स लेकर ट्रेड करते थे, यहाँ पर आप फ्यूचर की लॉट लेकर भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन की लॉट से भी यहाँ पर जो है पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक वॉलेटाइल एक स्टॉक है और इसमें F&O आ रहा है, तो यहाँ पे जो है तेज़ी की संभावना जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। लेकिन साथ साथ गिरावट की संभावना भी उसी के साथ बढ़ेगी। यानी अगर गिरने पे आएगा तो तेज़ी से गिरेगा, बढ़ेगा तो तेज़ी से गिरेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, और अनलिमिटेड भी बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो F&O में एक आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस स्टॉक में अब हैवी वॉल्यूम और भी स्टार्ट हो जाएंगे होना, क्योंकि ये F&O वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हैवी वॉल्यूम हमेशा ही रहता है। तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। F&O में आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और अब आप यहाँ पर और भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पोजीशन ऑप्शन चेन रखी होगी। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो अब इस स्टॉक का मार्केट कैप है वो 13,501 करोड़ है, और यहाँ पर EPS की बात करें तो 5 रुपये 84 पैसे है। पी रेशियो इसका 33.12 है, और इंडस्ट्री पी इसका 45.79 है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक सस्ता है, लेकिन जब हमने इसे पकड़ा था 100 रुपये के लेवल पर, तो ये और भी ज़्यादा सस्ता था। अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है। अगर हम इसकी बात करें पी रेशियो की, तो 33.12 है स्टॉक का, और इंडस्ट्री भी 45.79 है। अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लमसम 12 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे जो है डिफरेंस आपको निकल कर आता है। 12.50 के आसपास का डिफरेंस आपको निकल कर आ जाता है। तो ये अभी 12.50 जो है 12.50 यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल के आया, जो कि बताता है कि इंडस्ट्री बी से 12.50 सस्ता है। अब अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 41.66 है। स्टॉक काम कर रहा है इस वक्त 200 के लेवल पर, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो यहाँ पर इसके नंबर के साथ साथ इसकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है बढ़ती रहेगी। हालांकि स्टॉक काफ़ी दिनों से बढ़ा नहीं था, कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस था, और BPO में ये सबसे बड़ी कंपनी भी आती है, सबसे बड़ी या सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी भी आती है इंडिया के अंदर। अब एक खास बात इसके अंदर यह है कि इसकी बुक वैल्यू, माफ़ कीजिए, फेस वैल्यू 10 है, और ये अभी तक यहाँ पर जो है यहाँ पर स्प्लिट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्प्लिट ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। ये मैं सिर्फ नए लोगों को बता रहा हूँ, पुराने लोग को अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। 69.76 करोड़ शेयर्स है मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पर जो है फेस वैल्यू 1 की 10 रह जाता है, यानी 10 का 1 रह जाता है, यानी शेयर जो है वो आपका 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में बढ़ जाएँ, जो कि अभी ये कंपनी नहीं करने वाली। तो आप ये डर भूल जाइए कि ये कंपनी जो है स्प्लिट होगी अभी, या अभी जो है आपको बोनस मिल सकता है, ये अलग बात है, लेकिन स्प्लिट चांस होने के नहीं है। अगर हम इसके डील्स की बात करें तो रोज़ाना जो डील्स है वो कैसी हो रही है, तो यहाँ पर डील्स जो है वो 30 सितंबर को हुई थी, और अरुण त्यागी जी हैं जो कि यहाँ पर जो है इन्होंने शेयर्स थोड़े से यहाँ पर बेचे हैं। 13,500 शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर बेचे गए। हालांकि 28 सितंबर को ESOP कोटे से यहाँ पर जो सिद्धार्थ पारासर यहाँ पर जो है वो 45,000 शेयर बाई करें, उनके पास 1 लाख शेयर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर हम बात करेंगे 27 सितंबर, तो भी ESOP, तो यानी स्टॉक में जो है ESOP का काम बहुत चल रहा है। सितंबर के टाइम में बहुत चला है। यहाँ पर ESOP के जरिए यहाँ पर जो है सेलिंग और बाइंग दोनों चली है। तो देखते हैं क्या होता है। अब बल्क में जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। वैनगार्ड ने
यहाँ पर मार्च में खरीदे थे जब 111 के लेवल पर था, जब हमने इसके ऊपर बात भी कर ली थी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी एक नया शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया, तो Q2 के रिजल्ट के साथ साथ एक नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगा। लेकिन 2021 जून के हिसाब से अगर हम देखें तो FIIs ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है, 10 से 12% यहाँ पर जो है पहुँचा दी है। तो लगातार यहाँ पर DIIs और FIIs अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सितंबर का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है अभी 2021 9th मंथ का यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आना है, और देखते हैं कि वो कितना खास है। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट FSL के ऊपर डालेगा या बाकी के शेयर जो है उनके ऊपर डालेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इसका इंडिकेटर देखें तो ये कितना है, तो RSI जो है वो न्यूट्रल है, यानी ना तो ओवरबाउट है ना ही ओवरसोल्ड है। CCI न्यूट्रल कह रहा है, विलियम जो है वो कह रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन में था। तो यानी 4 में से आपके 3 इंडिकेटर न्यूट्रल बोल रहे हैं, एक ओवरसोल्ड बोल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको एक और अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले FSL की। तो चलिए वो चीज़ तो हम पता करेंगे अपने चार्ट को देखकर। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है FSL का, और काफ़ी दिनों बाद हम बात कर रहे हैं FSL के ऊपर, लमसम महीनों बाद बात कर रहे हैं। अब अगर हम MACD को समझें, MACD क्या कह रहा है, तो MACD भैया आज कह रहा है कि आज सारी चीज़ें बदल सकती हैं। MACD का जो सेल सिग्नल है वो एकदम हल्का हो गया है, एकदम लोअर पर आ चुका है। यानी अगर आप देखें तो कल के दिन जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था इसमें, उसके एक दिन पहले भी अगर हम बात करें 4 अक्टूबर के दिन तो भी ज़्यादा था। 4 अक्टूबर के दिन थोड़ा सा हल्का था, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर छुट्टी थी। तो लगातार यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर जो है 28 सितंबर से ही हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के दिन 7 अक्टूबर के दिन यहाँ पर जो है आज सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर सेलिंग सिग्नल जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पर है। तो ध्यान रखिएगा, एक लो बना एक बाइंग सिग्नल यहाँ से जो है और जनरेट हो सकता है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा दी एक हाई के बाद इस स्टॉक ने। अब देखते हैं कि होता क्या है। अब आ जाते हैं अपने स्टॉक पर। तो यहाँ पर जो है स्टॉक इस वक्त यहाँ पर बात करें तो ट्रेंड लाइन से समझिएगा, और यहाँ पर हम ज़रूर समझेंगे कि स्टॉक, अरे माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गलत बन गई है। यहाँ पर MACD ये माफ़ कीजिएगा, ये रही ट्रेंड लाइन, लीजिए। तो ये स्टॉक जो है वो चल पड़ा है अपनी राह पर, और देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक। ये था 242.85 हाईएस्ट पॉइंट। एकदम जो आप खड़े हैं आज के लेवल पर वो है ब्रेकआउट का लेवल। यानी अगर यहाँ पार करे तो आपको यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये अपर ट्रेंड लाइन है। ये अपर ट्रेंड लाइन जो है मैं कई बार आपके सामने बात कर चुका हूँ FSL के ऊपर, और ये अपर ट्रेंड लाइन है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि चार्ट पर ये क्या है, ये क्या है। तो ये अपर है, ये लोअर है। लोअर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, अपर तोड़ने के चक्कर में है। तो ध्यान रखिएगा, अपर जो है आज तोड़ने वाला था, लेकिन वहाँ से जो है थोड़ी सी बिकवाली आ गई। आप देख ही रहे हैं, ये देखिए, ये हल्का सा जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये बिकवाली है। यानी यहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे गिर गया। यहाँ से भी वही चीज़ हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये अपर ट्रेंड जो है वो लाइन जो है वो क्रॉस करता है ये स्टॉक, तो आपको एक तेज़ी, एक यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो लेवल कौन सा होगा जहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखेंगे? 205.35 रुपये। आज अगर 205.35 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पहले दिन का कंफर्मेशन आपको मिल जाए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। इसके अगले दिन भी आप ये देखें 205.35 के ऊपर ही ये क्लोज दे, ताकि आपका कंफर्म भी हो जाए कि हाँ भैया ब्रेकआउट मिल चुका है, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। अब आपका यहाँ पर जो स्टॉक है वो रिवर्सल की ओर बढ़ चुका है, आपको और ऊपर के लेवल दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा, 205 का लेवल, 205.35 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। 205.35 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये ब्रेकआउट का सिग्नल दे देगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा कि अगले दिन जो है कंफर्म करना है कि 205.35 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो है आपका ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है पोजीशन कैरी करिए, इस लेवल पर ध्यान रखिए, क्रॉस करने की संभावना बिल्कुल बनती है, और यहाँ पर जो है खबर भी बहुत बड़ी है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको एक एक चीज़ मैंने बता दिया है, फंडामेंटल के हिसाब से बता दिया। स्टॉक नीचे गिरा, आपका पी रेशियो जो है वो कम हुआ, सस्ता हुआ इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, और अब यहाँ पर जो है चार्ट पर जो है रिवर्सल के यहाँ पर जो है साइन दिख रहे हैं। बस एक लेवल को पार करना है, उसके बाद ब्रेकआउट।
तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।